राधा स्वामी जी, एक परिवार था। उस परिवार में उनके बेटे की शादी एक सत्संगी परिवार की बेटी के साथ हो गई। जब बेटी उस परिवार में आई तो सारा परिवार अपनी बहू को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और जो उनके हस्बैंड थे वह भी बहुत सम्मान देते थे। पर बेटी हमेशा एक ही बात कहती थी कि जब मैं अपने सतगुरु को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मुझे आप सत्संग पर जाने के लिए बिल्कुल भी मत मना करना। तो परिवार वाले कहते थे, हमें बेटा इस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं है, पर हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अपने मायके के परिवार से बड़ी खुशी से जब जाना चाहते हो जा सकते हो। अब बेटी हमेशा ही 1 साल हो जाता था, जब 6 महीने हो जाते थे तो अपने मायके परिवार के साथ वह डेरे सत्संग के लिए जाया करती थी। बहुत खुश रहती थी कि चलो शुक्र है मालिक का कि मुझे ऐसा परिवार मिला है कि वह मुझे तो मना नहीं करता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सारे परिवार वाले बैठे हुए थे और वह बेटी भी बैठी हुई थी। तो उनकी जो सासू माँ थी और उनके जो हस्बैंड थे वह उस बेटी से पूछने लगे कि हमें एक बात बताओ, हमने बहुत से लोगों से यह बात सुनी है कि जो तुम्हारे सतगुरु हैं वह जो नाम देते हैं वह कान में देते हैं, क्या यह बात सच है? तो वह जो बहू थी वह कहने लगी कि यह बातें आपको कौन कहता है? तो परिवार वाले कहने लगे, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं और भी जो लोग हैं जो सतगुरु को नहीं मानते वह सभी यही बातें कहते हैं कि उनके जो नाम है ना वह कान में दिए जाते हैं। तो वह लड़की कहने लगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे परिवार वालों ने तो सभी ने नामदान लिया हुआ है, कान में तो ऐसी कोई भी बात नहीं कहते हैं। तो परिवार वाले कहने लगे, क्या बेटा तुमने नामदान लिया हुआ है? तो बेटी कहने लगी कि अभी सतगुरु ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी नामदान ले लूँगी। तो परिवार वाले कहने लगे कि बेटा वह नामदान तुम मत लेना, क्योंकि वह कान में ही कुछ कहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आगे से बहू कहने लगी कि यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ एक बार डेरे चलना, फिर आपको सारा कुछ अपने आप पता चल जाएगा। तो परिवार वाले कहने लगे कि देखो बेटा, हम आपको तो मना कभी नहीं करते हैं, पर तुम्हें तो पता ही है कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, आस पड़ोस वाले कैसे हैं, हमें तो लोग इतनी बातें करेंगे कि यह तो धर्म से ही दूर हो गए हैं, इन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया है। तो बेटी कहने लगी कि फिर इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर इस गलत फहमी को दूर करने के लिए तो आपको एक बार मेरे साथ डेरे जरूर चलना पड़ेगा। पर परिवार वालों ने मना कर दिया। शादी को 5-6 साल हो चुके थे और उसके बाद कोरोना टाइम आ गया। कोरोना टाइम में ही जब सतगुरु के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर शुरू हुए थे तो वह जो बेटी थी वह क्वेश्चन आंसर सतगुरु के बहुत ज़्यादा सुनती थी। जब भी क्वेश्चन आंसर सुनती थी तो जो परिवार वाले थे एक दिन उन्होंने भी मन बनाया कि हम भी क्वेश्चन आंसर सुनते हैं, आखिर इतनी बातें सुनी हैं इनके सतगुरु के बारे में, सुनते तो सही हैं, यह कहते क्या हैं। अब जो परिवार वाले थे वह तो इस चीज़ को लेकर सुन रहे थे कि शायद इसमें से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, पर जो लड़की थी वह बहुत खुश हुई कि चलो शुक्र है मालिक का कि आज मेरे चारों तरफ सभी लोग बैठकर मेरे सतगुरु के क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं। जब क्वेश्चन आंसर सुन लिए, पूरे हो गए, तो उनकी सासू माँ कहने लगी अपने बेटे को कि बेटा, लोगों ने इतनी बातें करते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं,
पर जितना कुछ हमने इसमें सुना है, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि सतगुरु कोई बाहरी बात करते हैं या किसी को बुरा भला कहते हैं। क्यों ना हम एक बार डेरे चलें और वहां जाकर देखकर तो आए। जब यह बात लड़की ने सुनी तो मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुराई और सोचने लगी कि शुक्र है मालिक का, शायद इनको भी अपनी ओर जरूर खींचेंगे। अब जो सासू माँ थी वह अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा एक बार हम लोग भी डेरे चलते हैं। जब यह बात उनके ससुर ने सुनी तो ससुर कहने लगे कि तुम लोगों का बहुत ज़्यादा लगता है दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें बिल्कुल भी किसी की परवाह नहीं है। आज तो हमारी बहू जाती है तब भी हमें बहुत लोग बातें सुनाते हैं, पर हम इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सभी लोग वहां जाने लगे तो पता है लोग कितनी बातें करेंगे, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता। तो वह जो सासू माँ थी कहने लगी कि नहीं, एक बार तो मुझे जाना है, वहां देख कर आना है। अब जो बहू थी वह कहने लगी कि मम्मी इसके लिए तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो डेरे में सत्संग हो ही नहीं रहे हैं। जब होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, हम लोग सभी चलेंगे। अब ऐसे ही समय बीतता गया और वह जो परिवार वाले थे वह क्वेश्चन आंसर अपनी बहू के साथ बैठकर सुनते ही सुनते थे। समय बीत चुका था। अब जब बाबा जी का डेरे में सत्संग पहला शुरू हुआ तो बहुत लोगों को खुशी हुई कि शुक्र है मालिक का कि बाबा जी का डेरे में सत्संग शुरू हो गया है। अब वह जो परिवार वाले थे उन्होंने भी तैयारी कर ली। जब तैयारियां हो रही थी तो वह बेटी बहुत खुश और वह अपने हस्बैंड से कहने लगी, आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे सतगुरु को देखने के लिए जा रहे हो, परखने के लिए जा रहे हो, या समझने के लिए जा रहे हो। तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि इस बात का तो मुझे भी पता नहीं है, पर मुझे एक चीज जरूर पता करनी है। जो लोग कहते हैं कि वह कान में कुछ भजन सिमरन देते हैं या कान में कुछ बताते हैं, वह मुझे सुनना है। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि इसके लिए तो तुम्हें फिर बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है, देर लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो अब सभी लोगों की तैयारियां हो गई और सारा परिवार डेरे चला गया। जब डेरे गए तो डेरे जाकर देखा कि हर तरफ सफाई ही सफाई है, बहुत ज़्यादा सेवादार खड़े हुए हैं। जहाँ से भी वह परिवार निकल रहा था सारे सेवादार उनको राधा स्वामी जी कहकर बुला रहे थे। तो परिवार वाले कहने लगे कि इतना सत्कार दे रहे हैं, अगर कोई परिवार भीड़ में किसी से टच भी हो रहा था तब भी वह एक दूसरे को राधा स्वामी जी ही कहकर बुला रहे थे। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर सराह ली। सराह में उनको बैठने का, सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिल गई। इस चीज़ को देखकर भी बहुत खुश हुए। अब वहाँ पर जितना भी डिसिप्लिन था, सारा कुछ था, इस चीज़ को देखकर वह परिवार बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब अगले दिन ही सतगुरु के दर्शन थे, प्रसाद मिलना था। जब यह चीज़ शुरू हुई और जब एंट्री हुई तो वहाँ पर जितने भी सेवादार खड़े हुए थे वैसे ही उन्होंने उनको आगे भेजा। तो उनके जो हस्बैंड थे और ससुर थे, उन दोनों के मन में यह बात आई कि सेवादार कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जो लड़की के हस्बैंड थे वह अपने पिताजी से कहने लगे कि पापा इतना कुछ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। हम जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही सेवादार खड़े हुए हैं और हाथ जोड़कर हमें सत्कार दे रहे हैं और हाथों से इशारा कर रहे हैं कि इधर जाइए, इधर जाइए। और बड़े प्यार से हमें उन लोगों ने बिठाया है। इतना सत्कार तो हमें कभी मिला ही नहीं, यह चीज़ें तो हमने कभी देखी ही नहीं।
पर यह बातें सुनकर उनके पिताजी कहने लगे कि तुम इन चीज़ों को ध्यान से मत देखो, तुम जिस चीज़ के लिए परख करने के लिए आए हो ना, बस वह चीज़ें ही देखो। अब वह दोनों लोग वहाँ पर बैठ गए। अब सतगुरु का उस दिन दर्शन हुए, प्रसाद मिला। इस चीज़ को देखकर भी परिवार वाले बहुत खुश हुए। जब अगला दिन आया तो सतगुरु का सत्संग था। सत्संग में भी वैसे ही उन्होंने उनको बिठाया और सारा सत्कार दिया। इस चीज़ से जो लड़की के हस्बैंड थे ना, उनका बहुत मन खुश हुआ और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि यहाँ पर कोई ना कोई पावर तो है, कि ऐसा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है कि जो इतनी दुनिया को, इतनी संगत को संभाल रहे हैं। जब यह चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी और जब सतगुरु का सत्संग फरमाया, जब सतगुरु स्टेज पर आए तो उन्होंने जो सत्संग फरमाया, उन्होंने बस एक ही बात समझाई कि भाई जो कुछ भी है वह हमारे अंदर है। सूरत ही, शब्द ही परमात्मा है। जब तक हम उस अंदर उस परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, उस शब्द से नहीं जुड़ेंगे, हम कहीं भी कुछ नहीं पा सकते। कितना भी हम बाहर मुखी होकर क्यों ना भटकते फिरें, हमें वह चीजें कभी हासिल ही नहीं होंगी। पूरा जो सत्संग था वह एक रूह के ऊपर और अंदर की जो हमें क्या है हमारे अंदर, उसके ऊपर उन्होंने पूरा सत्संग फरमाया। इस चीज को सुनकर वह बहुत खुश हुए। जब सत्संग सुनकर वह लोग बाहर आए, अपनी फैमिली से मिले, तो एक दूसरे से बातें करने लगे कि जो उनकी सासू माँ थी, वह अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, आज जो सत्संग हुआ है ना, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि जो भी सतगुरु ने सत्संग फरमाया है, उसमें उन्होंने किसी को भी बुरा भला नहीं कहा, किसी के बारे में गलत नहीं बोले हैं। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मिलाने की बात की है कि परमात्मा सिर्फ एक है। हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। यह चीज बेटे पर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई कि यह मम्मी आप बात सही कह रहे हो। अब जब वहां पर काफी संगत खड़ी हुई थी, गुब्बारे के नीचे सभी लोग खड़े थे, तो जो लड़की के हस्बैंड थे वह भी वहां पर खड़े हुए थे। वहां पर एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए थे, तो वह जो लड़के थे ना, उन बुजुर्ग जी से कहने लगे कि अंकल जी, आपको कितना समय हो गया है यहाँ आते हुए। तो वह आगे से कहने लगा कि बेटे, हम तो बूढ़े हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए, हमें तो जो कुछ भी हासिल हुआ है यहीं से हुआ है। अब वह जो लड़का था कहने लगा कि अंकल जी, फिर आपने नामदान भी लिया होगा। तो वह जो बुजुर्ग थे कहने लगे, बेटा ये कैसी बातें हैं, नामदान तो बहुत टाइम हो गया है हमें लिए हुए। अब लड़का कहने लगा कि अंकल जी, नामदान क्या उन्होंने तुम्हारे कान में दिया था? जब यह बात बुजुर्ग ने सुनी तो वह मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बेटा कान में कौन नामदान देता है, यह बात आपको किसने बताई है? तो वह लड़का कहने लगा कि हमने तो बहुत लोगों से यही बात सुनी है, जो राधा स्वामी है, सत्संग व्यास है, वहाँ पर जो भी नामदान मिलता है वह कान में ही देते हैं। तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें भी 2 दिन हो गए होंगे, प्रसाद भी लिया होगा, सतगुरु के दर्शन भी किए होंगे, सत्संग भी सुना होगा, क्या तुम्हें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी पावर है जो पूरी संगत को संभाल रही है? और यहाँ पर तुम एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर किसी जात का, किसी धर्म का कोई भी लेन देन नहीं है। यहाँ पर हर जात के, हर धर्म के लोग आ रहे हैं। और जो नामदान की बात है बेटा, जब आप नामदान लेने जाओगे तब आपको सारी बातें पता चल जाएगी। पर सतगुरु तो जो नामदान देते हैं ना, वह एक युक्ति समझाते हैं
और वह साधन समझाते हैं, पर हमें जो पाना है वह तो हमारे सब कुछ अंदर है। नामदान वह जो हमारी एक क्लास लगती है, वहां पर वो हमारे एक टीचर हैं, वह हमें समझाने की कोशिश करते हैं, उस युक्ति को बताने की कोशिश करते हैं, पर मिलना तो बेटा हमें वही है अगर हम उस युक्ति को हासिल करेंगे, पूरा भजन सिमरन करेंगे। जब यह बातें उस लड़के ने सुनी तो उस लड़के को कहीं ना कहीं बहुत कुछ समझ में आ गया। अब पूरे परिवार ने सत्संग सुने, लंगर छका और उनकी वापसी हो गई। पूरा परिवार घर आ गया। जब घर आया तो उनके मन में सभी लोगों के बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश थे कि हम तो इतने टाइम से सच में भटक रहे थे, वहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, वह तो किसी को बुरा भला कहते ही नहीं हैं। असल में तो यही पूरे सतगुरु हैं जो इस संसार में आए हुए हैं और लोगों के साथ इनका इतना प्रेम है और जो इतनी संगत सतगुरु के साथ जुड़ी हुई है। अब वह जो सासू माँ थी अपनी बहू से कहने लगी, बेटा अब हम भी नामदान लेंगे, जब हमें सतगुरु बुलाएंगे हम भी नामदान लेंगे। तो तब भी उनके जो ससुर थे कहने लगे कि ऐसा ना हो कि हमें लोग बातें करने लगे। तो उनकी जो माँ थी वह कहने लगी, हमें तो पता ही अब चला है, आज तक तो हम धर्म को समझ ही नहीं पाए, हम तो इतने टाइम से भटक रहे थे, असलियत क्या है आज हमें समझ में आई है। ऐसे ही समय बीतता गया और वह परिवार हमेशा सत्संग पर जाने लगा और बाबा जी के वचन सुनने लगा। धीरे धीरे सभी को नामदान की दात, नामदान की बख्शिश हो गई और सारा परिवार सत्संगी बन गया। सभी भजन सिमरन करने लगे। जब उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को इन चीज़ों का पता लगा कि यह तो सत्संगी बन गए हैं, वह लोग उनको बहुत ज़्यादा बातें करने लगे कि यह भी उनके ही चेले बन गए हैं जो कान में पता नहीं क्या बताते हैं, और घर पर आकर भी उनको बुरा भला कहने लगे। तो उनके जो ससुर थे वह कहने लगे कि हमें यह बातें समझाने की जरूरत नहीं है, आप जिस राह पर भी चल रहे हो हम उसका भी आदर करते हैं, पर आज तक हम जिस राह पर चल रहे थे उस राह से हमें वह चीज हासिल नहीं हुई जिस चीज को हम पाकर आज बहुत खुश हैं। बस यही जवाब वह सभी को देते थे और किसी की कोई परवाह नहीं करते थे, और सतगुरु के साथ उनका इतना प्रेम हो गया और अपनी बहू का बहुत ज़्यादा शुक्राना करते थे कि बेटी हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तेरे जैसी बेटी हमारे घर आई है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि देखो, एक कई परिवार ऐसे भी हैं जिस घर में एक ऐसी बेटी चली जाती है और पूरा का पूरा परिवार सत्संगी बन जाता है। यह बात हमें उसी बेटी ने सुनाई है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा कोई भी परिवार बाबा जी को नहीं मानता था, पर मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं उनका सत्कार करती थी और वह मेरा सत्कार करते थे, पर बाबा जी ने अपनी रूहों को अपनी ओर अपने आप ही खींच लिया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब तक हम जिस चीज की तरफ बढ़ेंगे नहीं, जिस चीज की तरफ हम जाएंगे नहीं, हमें नहीं पता है कि वहां पर क्या है और क्या नहीं। कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, पर पता तो तभी लगेगा जब हम उस राह पर जाएंगे। तो हमें अपने सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए और हमें बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें सतगुरु ने भजन सिमरन की दात बख्शी हुई है और हम उस भजन सिमरन को करके अपने सतगुरु का प्रेम हासिल करें, विश्वास हासिल करें, भरोसा हासिल करें। राधा स्वामी जी।